आज हम लोग संस्कृत में कारक पर आधारित कुछ अनुवाद सीखेंगे। कारक से रिलेटेड अनुवाद हम लोग कैसे बनाते हैं संस्कृत में। जैसे राम ने रावण को मारा, मैं कलम से लिखता हूँ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो ने का, से का, ये सब क्या होता है संस्कृत में। हम लोग संस्कृत में उसका क्या वर्ड लिखा जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उसका एक पहले स्ट्रक्चर या उस कारक का हम लोग कारक के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ कारक में ने का, से का क्या क्या कुछ वर्ड होता है, तो उसको हम लोग सीखते हैं। उसके बाद हम लोग अनुवाद सीखेंगे। तो जो भी और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आगे भी मिलता रहे। इस तरह का कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो पढ़ते हैं आज संस्कृत में कारक के बारे में। तो देखते हैं, तो कारक में हम लोग का ये 8, 9, 10 सब क्लास के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सभी क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए या CBSE के छात्रों के लिए, जो भी संस्कृत पढ़ते हैं सबके लिए ये उपयोगी है, लाभदायक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग सीखते हैं कि कर्ता में जैसे हो गया कर्ता ने, तो कर्ता ने जो है प्रथमा विभक्ति के अनुसार हम लोग का ये विसर्ग सिर्फ लगाया जाता है। फिर कर्म को, तो कर्म को द्वितीय विभक्ति में हम लोग इसमें संस्कृत में अनुवाद करते समय म का यूज किया जाता है, म में हलंत। फिर करण से, तो ये तृतीय विभक्ति में आता है और इसमें एन जोड़ा जाता है। एन कोई भी जो वर्ड होगा, जैसे कलम से तो कलमेन जोड़ दिया जाएगा। फिर संप्रदान के लिए तो ये चौथी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इसमें आय जोड़ा जाता है। फिर अपादान से, तो से पंचमी विभक्ति में आता है और इसमें आत जोड़ा जाता है। फिर संबंध का के की, तो उसमें षष्ठी विभक्ति आता है और से जोड़ा जाता है। फिर अधिकरण में और पर, अधिकरण में पर में सप्तमी विभक्ति मतलब सप्तमी विभक्ति लगती है और उसमें ए जोड़ा जाता है। तो इस पर कुछ हम लोग एक एग्जाम्पल भी जानेंगे। ये जो कारक में लगने वाले शब्दों को बताया गया है, तो उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखते हैं। जैसे राम ने, तो राम ने का जो होता है हम लोग का विसर्ग सिर्फ लगाया जाता है। राम ने मतलब हो गया राम। और क्वेश्चन में रहेगा सीता ने, तो सीता ने का सिर्फ सीता लिख के दो विसर्ग सीता लिखेंगे। और क्वेश्चन रहेगा पुस्तक को, तो को वाला में हम लोग म का यूज करते हैं, मतलब कर्म को है तो को में म जोड़ते हैं। तो पुस्तक को मतलब पुस्तकम, म लगा देंगे पुस्तकम। तो संस्कृत में म का सिर्फ ऊपर बिंदु दे दिया जाता है। तो उसी तरह से घर को है, तो घर को का घर का होता है संस्कृत गृह, तो गृहम संस्कृत में बिंदु का म हो जाएगा। उसके बाद है कलम से, तो से वाला में हम लोग एन जोड़ते हैं, तो कलम से तो कलमेन हो जाएगा, कलमेन। पुस्तक से, तो से वाला में हम लोग एन जोड़ेंगे, तो पुस्तक से तो पुस्तकेन हो जाएगा, पुस्तकेन। उसके बाद हम लोग क्या है वृक्ष से, तो कोई चीज़ वृक्ष से अलग होना, कोई चीज़ रहेगा जैसे रहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। तो वृक्ष से मतलब वृक्ष का हो गया वृक्ष का वृक्ष ही होता है। और वृक्ष से है तो आत जोड़ेंगे तो वृक्षात हो जाएगा, वृक्षात। उसी तरह से घर से, कोई चीज़ घर से अलग हो रहा है, कोई चीज़ अगर वैसा क्वेश्चन होगा अलग होने के सेंस में, तो हम लोग इसमें से का आत जोड़ेंगे। तो घर का होता है गृह, तो गृहात हो जाएगा, गृहात। उसके बाद हम लोग का राम का, तो का के की के लिए से जोड़ा जाता है। तो राम का, रमेश का, दोनों में से जोड़ देंगे। राम का मतलब रामस्य, और रमेश के मतलब उसमें भी रहेगा रमेशस्य, रमेश अस्य जोड़ देंगे। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग अधिकरण में और पर का, तो में या पर रहेगा तो उसमें ए जोड़ेंगे। जैसे घर में या घर पर, तो दोनों में ए जोड़ेंगे। घर का होता है गृह, तो गृह में ए जोड़ेंगे तो गृह है। या घर पर भी है तो घर पर का गृह होता है, तो गृह में ए जोड़ेंगे तो गृह है। तो अनुवाद बनाते समय कोई भी वर्ड इस तरह से अगर आएगा तो हम लोग इस तरह से कारक के अनुसार हम लोग उसको उसमें जोड़कर अनुवाद बनाएंगे। तो कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छी तरह से इसको बनाना सीख जाइएगा। कारक पर आधारित कुछ अनुवाद हम लोग सीखते हैं, जिससे कि हम लोग का अनुवाद अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। तो सीखते हैं कि इस पर कैसे अनुवाद बनाया जाता है। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राम ने पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर ने और को ऐसे छिपा रहता है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है कि राम पुस्तक पढ़ता है।
राम पुस्तक पढ़ता है में यहाँ पर ने छिपा रहता है, इसलिए ने का विसर्ग लगाया जाता है। और यहाँ पुस्तक को भी छिपा रहता है। राम पुस्तक पढ़ता है शॉर्ट में, और ऐसे राम ने पुस्तक को पढ़ता है, ऐसे पूरा ये होता है। तो राम ने पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है तो होगा इसका अनुवाद राम ने ऐसे है ने के सेंस में, इसलिए राम लिखेंगे। पुस्तक को तो पुस्तक को मतलब पुस्तकम, पढ़ता है मतलब पढ़ती। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम पुस्तकम पढ़ती, ये हम लोग का अनुवाद बनेगा। हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि मैं कलम से लिखता हूँ। तो मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं का हो गया अहम, कलम से लिखता हूँ तो कलम से हो गया कलमेन, कलम में एन जोड़ेंगे तो कलमेन। मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं कलम से लिखता हूँ हो जाएगा आम कलमेन। लिखता हूँ मैं के साथ लिखता हूँ में आमी लगता है तो लिखामी यहाँ पर जोड़ेंगे, लिख में आमी जोड़ेंगे तो लिखामी। अहम कलमेन लिखामी, ये हम लोग का बनेगा मैं। तो हम लोग का मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें बनेगा अनुवाद अहम कलमेन लिखामी। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग का है तुम पढ़ने के लिए जाते हो। तुम का हो गया तुम का हो गया त्वम। पढ़ने के लिए तो पढ़ने के लिए का पठ में आय लगेगा। तुम पढ़ने के लिए जाते हो तो पढ़ने के लिए का हो गया पठन लिखेंगे, पठन में आय लगेगा तो पठनाय। तुम पढ़ने के लिए जाते हो तो जाना का गच्छ होता है तो गच्छ में त्वम के साथ सी लगाएंगे तो त्वम पठनाय गच्छसी, मतलब तुम पढ़ने के लिए जाते हो। ये हम लोग का अनुवाद बनेगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग का है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से का हो जाएगा वृक्ष में आत लगाएंगे तो पेड़ से मतलब वृक्षात। अब पत्ते बहुत सारा प्लूरल है तो वृक्षात पत्रानी और पतंती। गिरना का पत में अंति लगाएंगे, वृक्षात पत्रानी पतंती। तो इस तरह से हम लोग बनेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रानी पतंती, ये अनुवाद हम लोग का इसका होगा। फिर वह राम का भाई है तो उसका अनुवाद होगा वह का होता है स, राम का तो राम में से जोड़ देंगे तो राम का, तो वह राम का भाई हो गया, वह का हो गया स। राम का मतलब रामस्य, भाई है भाई का होता है भ्राता और है का हो गया अस्ति। तो वह राम का भाई है मतलब स रामस्य भ्राता अस्ति। इस तरह से हम लोग का हो गया, ये अनुवाद भी हो गया क्लियर। फिर अगला हम लोग का है कि मैं घर में हूँ तो मैं का होता है अहम मतलब हो गया मैं घर में। तो घर में का घर का होता है गृह, तो उसमें में है तो में का ए लगाएंगे कारक के अनुसार। कारक वाला जो वर्ड बताएगा उसको देखते जाइए, उसको देख कर लगाइए। तो मैं घर में हूँ तो अहम गृह हूँ, इसका हो जाएगा हूँ का हो जाएगा अस्मि। मैं घर में हूँ, इसका अनुवाद भी हो गया। तो इस तरह से कारक वाला जो भी वर्ड आएगा इस तरह का संस्कृत में अनुवाद बनाते समय उसको ध्यान में रखिए। और ध्यान में रखते हुए या तो याद नहीं है तो सामने में एक पेज पर लिख कर या इसको अलग से नोट करके रख लीजिए और उसको देख कर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने पर अनुवाद अच्छी तरह से इसका आ जाएगा बनाने। तो इसके लिए भी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है और अच्छी तरह से इसको स्टडी कीजिए, मतलब अच्छी तरह से उसको पेज पर लिख कर उसको याद पहले कर लीजिए। कर्ता ने का क्या होता है, को का क्या होता है, उसका संस्कृत में वर्ड क्या होता है, उसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए एकदम पूरी अच्छी तरह से। क्योंकि बिहार बोर्ड के 9th-10th के एग्ज़ाम में इसका अनुवाद बहुत ही आता है। तो अच्छी तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और जो भी ज़रूरतमंद है उसको शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थीगण है आप लोग के दोस्त लोग होंगे फ्रेंड सर्किल में या व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सब में इसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसका अनुवाद सीख सकें। उम्मीद है यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और जो व्यूअर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। इस तरह का कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।